बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं पिंक सॉस पास्ता, जिसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बर्तन। उसमें मैंने पानी डाल लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने लिया है ऑयल, वो इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम 1 से 2 कप के करीब पास्ता ऐड कर लेंगे। पास्ता आपको दुकान से इजीली मिल जाएगा, आपको खुला पास्ता भी मिल जाएगा बाज़ार से, तो इसको आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए उबाला है और इसको फुल कुक नहीं करना। पास्ते को हम थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे क्योंकि इसको फिर फर्दर प्रोसेस में दोबारा से इसको कुक करना है। ओके, यहाँ पर फिर हम लेंगे 3 टमाटर। हमने यहाँ पर टमाटो सॉस वो रेडी करना है, प्यूरी बनानी है टमाटर की थोड़ी सी सख्त सी, तो जिसके लिए हमें 3 टमाटर चाहिए। तकरीबन 300 ग्राम के करीब टमाटर हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके इस तरह कट्स लगा लेंगे। और एक पैन लिया है, उसमें पानी उबलने के लिए रख दिया है, उसमें ये टमाटर डाल देंगे 1 बाय 1 करके। और इनको अब हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये गल जाए। तो ये लीजिए 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, इनके ऊपर से ये छिलका आसानी से उतरना शुरू हो गया है। अब इसको हम ठंडे पानी में निकाल लेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें ठंडा पानी डालेंगे और उसमें इन टमाटर को निकालेंगे। और जैसे ही ये टमाटर ठंडे हो जाएंगे, पील ऑफ करके छिलका उतार के तो इनको काट लेना है। इसको फिर हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक जार लिया है और उसमें डाल दिए तकरीबन 2 चम्मच खाने का ऑयल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने टमाटो सॉस जो है वो रेडी किया है, इसको ग्राइंड कर लिया था टमाटर को, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाएंगे। इसको हमें गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ पकाना है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। तो 1 से 2 मिनट के लिए देखें, जब हम इसको पकाएंगे तो ऑयल इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देख रहे हैं बबल्स आपको शो हो रहे होंगे, जो कि इस बात की निशानी है कि हमारा सॉस रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मक्खन लेंगे, बटर, और वो सॉस में ऐड कर देंगे। इसको मेल्ट करेंगे और इसके बाद इसमें जैसे ही ये मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो उसी टाइम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच मैदा जो आम घरों में होता है वो मैदा इसमें ऐड करेंगे और फ़ौरन ही इसको हिलाना शुरू कर देंगे ताकि ये मैदा और बटर जो है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कलर नहीं इसको चेंज करना। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसमें डाल देंगे दूध। यहाँ पर जो आपको मैं एक टिप बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि दूध हमने ठंडा लेना है, फ्रिज वाला दूध लेना है जो कि बिल्कुल ठंडा हो। हम यहाँ पर ठंडा दूध क्यों इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसमें जो मैदा हमने ऐड किया है और उसकी वजह से कोई लम्स ना बने, कोई गुठलियाँ ना बने। इस वजह से जब ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं तो गुठलियाँ बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक और 1 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसको यहाँ पर पकाएंगे जब तक कि इसमें 3 से 4 उबाल नहीं आ जाते। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा और इसमें जो हमने मैदा डाला है उसकी वजह से ये टेक्सचर बहुत थिक जल्दी से होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चीज़ ना ऐड करना चाहें तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 चम्मच के करीब, ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। बहुत ज़्यादा थिकनेस इसमें नहीं लेकर आनी, इस वजह से मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लचक होती है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा सॉस रेडी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है और उसमें मैंने बारीक काट के लहसुन डाला है। लहसुन लेंगे, इसको पकाएंगे
इस तरह थोड़ा सा लहसुन डालने से पास्ते का एक मुनफरद सा जायका, मुनफरद सा टेस्ट आता है। तो इसके बाद इसमें ऑर्गेनो हम यूज़ कर रहे हैं। मेथी की तरह की एक हर्ब होती है जो कि इस्तेमाल होती है, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा लहसुन गोल्डन होने तक इसको पकाएंगे। और जैसे ही लहसुन गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम डालना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन तो प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं लहसुन गोल्डन हो चुका है। तो इसमें हमने एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं ताकि प्याज नरम हो जाए। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें हमने ऐड कर देना है जो भी सब्ज़ी, आप कोई भी यहाँ पर सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, शिमला मिर्च है, सुरख मिर्च है, शिमला मिर्च होती है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास सब्ज़ शिमला मिर्च थी वो हमने यहाँ पर ऐड की है। अगर आप चिकन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है सब्जियों के पकाई की। तो यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी, सिर्फ इतनी पकानी है कि वो आपको लगे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इसमें बाद ऐड करते हैं अपने टमाटो सॉस जो कि हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ था, वो सॉस इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से बर्तन साफ़ किया करें ताकि हमारे खानों में बरकत रहे। अब ये टमाटो सॉस हम ऐड कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मिक्स करते हैं इन वेजीज़ में, इन सब्जियों में। तो उसके साथ ही हमने यहाँ पर जो वाइट सॉस बनाया था वो ऐड कर देंगे। जब टमाटर और वाइट सॉस दोनों मिक्स होंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर, पिंक कलर देना शुरू कर देंगे, पिंक शेड आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं आधी खाने की चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दादड़ मिर्चें होती हैं वो। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप यहाँ दादड़ मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप ऐड करने से फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देख रहे होंगे चीज़ जैसे जैसे हीट मिलती जा रही है, चीज़ पहले ही मिक्स थी तो और इसमें अच्छे से मिक्स होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो पास्ता था इसको मैंने तब ठंडे पानी में निकाल लिया था और अब इसमें ऐड कर दिया है। इसीलिए वहाँ पर हाफ़ कुक किया था क्योंकि यहाँ पर भी इस पास्ता को 3 से 4 मिनट के लिए पकाना था। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर सा आ रहा है। यहाँ पर थोड़े वीडियो की वजह से थोड़ा कलर डिफ़र कर रहा होगा। बहुत ही प्यारी लुक आती है इस पास्ता की और जायका और खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी। तो उम्मीदन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। तो ये आपका प्यार होता है कि आप हमारी रेसिपीज़ का फीडबैक दिया करें ताकि हमें और इनकरेजमेंट हो और हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार खानों की रेसिपीज़ शेयर करते रहें। तो दुआओं में रखिएगा, याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।